तो भाई ज़िंदगी में तुम कुछ भी भूल जाओ मगर ये एक चीज़ नहीं भूल पाओगे, वो है स्कूल की पिकनिक। तो इसी वीडियो में बात करेंगे स्कूल की पिकनिक के हवाले से, तो मेरे साथ ही रहो। सर सीन अब शुरू होता है कि जब मिस आती है क्लास में, बोलती है, अनाउंसमेंट करती हैं, भाई हम लोग फलानी जगह पे पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब उस वक्त ये मज़ा आता है कि वो पूछती है बेटा कौन कौन जाएगा, तो सब बाप के हाथ खड़े कर लेते हैं, मैं सब बकरी बन जाते हैं, मैं जाऊँगा। मज़ा जब आता है जब वो बताती पैसे, ठीक है ना भाई, कि 1500 2000 जो भी हैं, जो उसके हिसाब से परेड के हिसाब से वो हो गए, ठीक है ना। तो उस वक्त सब बोल रहे थे कि मैं जाऊँगा। इनमें एक बच्चा ऐसा होता है कि इसको इतनी खलल होती है जाने की कि वो अगले दिन ही वैसे ले आता है। हालांकि अभी डिसाइड नहीं है, अभी कच्चा पक्का ये जाएंगे नहीं जाएंगे, तो वो पहले ले आता है। उसको पढ़ाई से कोई कंसर्न नहीं है, उसने बोला कि बस जितनी पिकनिक्स होंगी उतना मैं जाऊँगा, उतना मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँगा स्कूल में आने का, ठीक है ना। उसको आप सरजानी ले जाओ, नदी है वहाँ ले जाओ पिकनिक पे, वो चल जाएगा, उसको शौक़ है सिर्फ जाने का। इसमें ये होता है कि जैसे ही मिस पिकनिक का बता के कहीं कि भाई एक हफ्ते बाद या 5 दिन बाद पिकनिक पे जाएंगे, मोस्टली हफ्ते का दिन होता है, तो पीर को बता देते हैं। तो अब ये है ना कि पढ़ाई वढ़ाई सब गई भाड़ में, ठीक है ना। वहाँ सब बैठ के पिकनिक की बात कर रहे हैं, अभी ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, बातें सब कर रहे हैं, ठीक है ना, ये करेंगे वो करेंगे। पढ़ाई को बिल्कुल हट चुकी है, वो उससे बातें कर रहा है, यार ये करेंगे वो उधर जाएंगे ये करेंगे, बस करना ही है हर कुछ, ठीक है ना। क्योंकि वो जो बच्चा होता है जिसको खलल काटती है कि पिकनिक पे जाना है, वो ही नहीं जाएगा, ये फैक्ट है, ठीक है ना। वो अपने आपको बीच में ऐसा कटाता है कि आपकी सोच है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई नोटिस दे के आपको घर पे भेज देते हैं। उसके बाद शुरू होता है कि भाई मनाने का सीन कुछ होता है यार, पेरेंट्स फ़ौरन मान जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये कि कुछ थोड़ा रोना गाना पड़ता है, उसके लिए फिर मानते हैं। और कुछ होता है कि बिल्कुल मानते ही नहीं, बिल्कुल सख्त टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे होता है कि थोड़ा रोना गाना करते हो जाता, फ़ौरन मान जाते थे, खैर वाली होती थी। अब कुछ को नहीं मानते थे, तो उसके लिए एक पैतरा आजमाया जाता था कि मिस को बोलते थे कि आप कॉल करें, ठीक है ना। तो वो ब्लैकमेलिंग तौर पर कि यार सब जा रहे हैं बच्चे तो इनको भी भेज दें, अब क्या करना, भेजना पड़ेगा, अब क्या, अब सब भेज जा रहे हैं, तो ये होता था सीन। तो ये पैतरे आजमाए जाते हैं ये मनाने के, जो हमने एक दफ़ा ही हुआ है मेरे साथ, तो बाकी तो भेज दिया था घर वालों ने। अब बात आती है ये ड्रेसिंग की, ठीक है ना। तो अब क्लास के एक दो चौड़े लौंडे होते हैं, ठीक है ना, वो जाते हैं क्या बोलते हैं इंचार्ज के पास या मैडम के पास, बोलने के लिए कि मैम हम पूरा यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हम पैंट जीन्स की घर की जीन्स पहन के आएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है सीन। तो अब वो जाके अप्रूवल ले लेते हैं कि यार चलो ये सही है, मगर उसके अंदर इन्होंने उनको फिर काटता है कुछ, ठीक है ना, कि वो शर्ट जो होती है स्कूल के, उसके अंदर अपनी कोई घर की शर्ट पहन के आते हैं, नहीं ज़बरदस्त चपाटर वाली, तो वहाँ जाके वो उतार देंगे, ठीक है ना। तो उसमें भी उनको बड़ी सुननी पड़ती है वहाँ जाके, मगर वो ढीठ है, खैर है, हमने भी करा है कि हम अंदर पहन के आते तो कोई कुछ बोल नहीं सकता था। तो ऐसा सीन होता है भाई पिकनिक पे। सब कुछ हो गया, सब सेट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अब जाना है सब, ठीक है ना। तो फिर वही सुबह जो होता है, अच्छा ये देखेंगे अभी हम पढ़ाई के लिए जो इतने सालों से स्कूल जा रहे हैं, 12-13 साल स्कूल से जा रहे हैं, मगर ये हम उसमें नहीं उठे, खुद हमें अम्मा नहीं उठाया गया हमेशा। मगर ऐसी चीज़ें आती है ना, पार्टी आती है ईद मिलन वाली, ठीक है ना, और जैसे ऐसी पिकनिक आती है तो खुद ब खुद आँख खुल जाएगी भाई, 1-2 घंटे पहले ही फुल खड़े हो जाएंगे, फुल ऐसा लगा आज़ान देनी है। तो भाई ये सीन है, बिल्कुल दिमाग हाजिर हुआ होता है कि यार पिकनिक पे जाना है बिल्कुल। तो भाई सीन ये होता है फिर कि बस में चलते हैं, ठीक है ना। फिर आपको जैसे ही पता होगा कि 2-3 लौंडे होते हैं जो डांस करते हुए जाते हैं, जिनमें से एक मैं था, बाकी दोस्त, मतलब अपने टाइम में तो मैं था एक और 2-3 दोस्त, और वो तो बस यार ऐसे ही कर लेता है बंदा के खुशी के तौर पे। अब वो टाइम भी ऐसा होता ना कि यार कुछ भी कर लो कोई मसला नहीं होता, कोई उसके रिएक्शन नहीं होता, तो अच्छा गुजरता है टाइम। ये है कि रास्ते पर नाचते हुए जाते हैं, तफरीह करते हुए जाते हैं, ठीक है ना। बस वाले से अड़ जाते हैं, बस वाला गाने नहीं लगाएगा, सबसे पहली बात सर तेज़ ही नहीं करता, पहली बात ये है वो बिल्कुल नहीं करेगा, बोलेगा क्या करना है आपको, मैंने कहा करो यार तेज़, ये बस वालों को खलल ख़त्म नहीं होती एक तो। फिर जैसे ही बस से उतरे डायरेक्ट जहाँ पहुँचे जगह पे जाना है, ठीक है ना। फिर अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी चेक, अब एक तो भाई चेक वो ऐसे ही करते हैं, पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। अब वो जब चेक कर रहे हैं तो लगता है कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे अभी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे बस लग रहा है मुजरिम हम कहीं से आए हुए हैं कि चेक कर रहे हैं। तो भाई ये सीन होता है। फिर चेकिंग वैकिंग के बाद जब अंदर जाता है बंदा, मिस बोलती हैं बेटा जाओ जो झूलना है झूलो, ठीक है ना। तो अब झूले पे आती है बात। तो झूलों पे सबसे पहले भाई मेरी तो ये है कि मेरे झूले के मामले में बड़ा फट्टू आदमी हूँ मैं। मेरे झूलों से मतलब इतना ख़ास वो नहीं है, डर लगता है यार कि इतने ऊँचे ऊँचे, अब वो चौड़े लौंडे होते हैं 2-3, तो वो उनके चक्कर में बैठना पड़ता है, बोलते हैं बैठो बैठो बैठो, अब शो मारने के लिए बैठना पड़ता है। एक दफ़ा बैठ गया मैं, मेरी हालत ख़राब हो गई, ऊपर गया वो आ ही नहीं रहा वापसी। और मेरे बराबर में कोई एक नेपाली लड़की बैठी हुई, नेपाली थी कौन थी, हज़ारे थी, उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही।
वो भी डर रही, मैं भी डर रहा, मैं नीचे देख रहा, ठीक है ना, वो भी नीचे देख रही। अब उसको वो बोल रही मुझे, अब पता नहीं कौन सी ज़बान थी, मेरे समझ नहीं आ रही। अब मैं उसको उर्दू में बोल रहा हूँ कि भाई मैं चिल्ला रहा हूँ अपना, उसको समझ नहीं आ रही, अब क्या करें। अल्लाह अल्लाह करके नीचे आया वो, तो ऐसा लग रहा है एक जान में जान आई। अब इसमें ये भी नहीं है कि ना यार छोटे झूले में पड़े भाई, लड़की वाले झूले में बैठ रहा है। हालांकि लड़कियां वहाँ ऐसी होती हैं, 2-3 जाती हैं पिकनिक पे ऐसी कि उनको बिल्कुल ख़तरनाक वाले झूले में बैठ रहा है, ठीक है ना। तो अब भाई ऐसा तो सीन नहीं हो सकता हम ख़तरनाक वाले में बैठे, हमें तो भाई मैं तो इस मामले में हुई, साफ सी बात है, मैं नहीं बैठ सकता, सॉरी। इन सारी चीज़ों में एक बंदा होता है, एक होता है वो मुफ्तार, ठीक है ना। वो चाहता है कि एक एक राइड को वो 4 दफ़ा झूल ले, कि बाद में मौका मिले ना मिले। इतना झूलता है, उसमें खाने में उसको इतना वो नहीं होता कि यार खाना भी खाना है, कुछ करना नहीं, बात करनी नहीं। वो इतने झूले झूल लेता है, सारी कसर उतार लेता है, जितने उसने दिए है ना उसके डबल ही झूल लेता है वो। उसका यही मकसद होता है सिर्फ पिकनिक पे आने का, यही सीन होता है बस। करते कराते पिकनिक ख़त्म होती है, उसके बाद फिर अपने घर आ जाते हैं। फिर रात भर उसको बैठ के सोचते हैं, वो 1 हफ्ते तक वही चीज़ चल रही होती है दिमाग में कि यार ये भी करा था, वो भी करा था, ये करा था। अटैचमेंट हो जाती है, हालांकि वो अटैचमेंट नहीं कहलाएगी, वो ऐसी। वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को मेरे। और अगर इसमें कुछ ऐड करना हो तो यार लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।